हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि पीछे का वीडियोस आप लोग देखे होंगे। अगर पीछे का वीडियोस नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं है, आप पीछे के वीडियोस देख सकते हैं। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट सभी प्रकार के प्लेलिस्ट को बनाया गया है। क्लास 9 के फिजिक्स, क्लास 9 की केमिस्ट्री, क्लास 9 की बायोलॉजी, क्लास 10 का मैथ, क्लास 10 का साइंस। और जैसा कि आप लोग को एक बार हम फिर बताना चाहेंगे कि हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं। अगर चाहते हैं आप हम लोग के आधार से कि हम लोग किस सिलेबस पे और कहां पे हैं अपने सिलेबस पे, तो आप एनसीईआरटी बुक को पलट कर देख सकते हैं। अभी हम लोग एनसीईआरटी बुक के तीसरा चैप्टर जो चल रहा है धातु एवं अधातु पर हम चल रहे हैं। ठीक है, धातु और अधातु जो कि केमिस्ट्री का एक पार्ट है हमारा, उसके बारे में चलेंगे। और ये जो है इस चैप्टर का सबसे आखिरी लेक्चर है और इसमें हम बताने वाले हैं संक्षारण क्या होता है। ठीक है, संक्षारण क्या होता है, मिश्र धातु क्या होता है, ये दोनों टॉपिक के बारे में हम फुल चर्चा इसमें करेंगे। तो वीडियो पे अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक इस वीडियो का है कि संक्षारण कहते हैं किसको है, संक्षारण किसे कहते हैं। तो आप कभी कभी क्या हर बार अगर देखे होइएगा, अगर आपके घर में अगर लोहे की चीज या फिर कोई भी धातु होती है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक अलग तरह की परत बन जाती है जिसे हम लोग कहते हैं संक्षारण। मान लीजिए ये लोहा है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा लोहा है, क्या है, लोहा, आयरन है मान लीजिए इसको। ठीक है, अगर जल की उपस्थिति में या फिर ये जल के संपर्क में आता है या फिर अम्ल के संपर्क में आता है या फिर आर्द्रता वाली वायु, यानी कि जो जिस वायु में नमी होती है उस वायु के अगर ये संपर्क में आता है तो इसके ऊपर एक भूरे कलर का परत चढ़ जाता है जिसको कहते हैं जंग, और ये हो जाता है हमारा क्या, संक्षारित। तो ये हमारा हो जाता है संक्षारित। तो अब संक्षारित कहते किसको है, तो यहीं पे देखिए संक्षारण क्या है, धातुएं अपनी आसपास अम्ल एवं आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है। संक्षारित कहने का मतलब है कि उनके ऊपर एक अलग प्रकार की परत चढ़ जाती है जो कि संक्षारित धातु कहलाती है। ठीक है, तो संक्षारण की परिभाषा हम इन पदों में देख सकते हैं कि धातुएं और धातुएं कभी भी संक्षारित नहीं होती है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे तो इस बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है कि कौन किस तरीके का क्वेश्चन पूछे। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, अगर बोर्ड एक नंबर में क्वेश्चन डाल दे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बड़े हैं बोर्ड में, इसलिए यहाँ पर संख्या मतलब कि प्रश्न आने की संभावना भी सबसे ज्यादा है कि अगर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन संक्षारित होते हैं, दे देगा आपको धातु, अधातु, मिश्र धातु और उसके बाद कुछ एक और प्रकार का दे देगा। तो आपको चूज करना है उसमें से सिर्फ और सिर्फ धातु। ये जो होता है हमारा धातु ही क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारा संक्षारित होता है, उसके अलावा ना अधातु होता है और ना मिश्र धातु होता है। ओके, तो इसको याद रखिएगा। एक बार फिर से डिफिनेशन को देख लेते हैं कि धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाती है। तो संक्षारण के लिए ये सबसे बेस्ट डिफिनेशन है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको लिखकर अपने जो है एग्जाम वाले जो नंबर होंगे उनके खाते में 2 नंबर दर्ज कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ेंगे हम आगे। अब देखते हैं संक्षारण से बचाव का उपाय क्या है। संक्षारण का हम देखेंगे कि संक्षारण होता क्या है, कोई धातु कैसे संक्षारित होती है। तो उसी प्रकार देखना है कि कोई ना कोई तो उपाय होगा जिससे हम संक्षारण से बचा सकते हैं। तो धातु में अगर आप चाहें कि धातु संक्षारित ना हो तो आप सिर्फ और सिर्फ इन कामों को करें तो क्या होगा, धातु कभी भी संक्षारित का तो बात नहीं है, लेकिन जब आप लगा दीजिएगा तब तक ये उस पर रहेगा, तब तक संक्षारित नहीं होगा। संक्षारण से बचाव हेतु सबसे पहला उपाय है उस धातु को आप सबसे पहले क्या कर दीजिए, पेंट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पेंट कर कर। क्या करेगा, पेंट कर कर। ठीक है, पेंट करके। ठीक है, अब जैसे कि होगा कभी भी अगर अपने आसपास गांव घर शहर मोहल्ले में देखिएगा तो क्या होता है कि जब भी किसी का नया नया घर बनता है, फिर किसी का भी न्यू हाउस तैयार होता है, ठीक है, तो उसके बाद उसमें गेट्स लगती हैं, साथ में खिड़कियां भी लगती हैं। तो लेकिन खिड़कियां तो होती है लोहे की, होती है कि नहीं, खिड़कियां और ग्रिल्स भी लगती है जो कि होती है लोहे की, और लोहे की होती है तो लोहा क्या है, हमारा धातु है। और जब लोहा धातु है तो लोहा संक्षारित ना हो इसके लिए देखते हुएगा क्या कि वो क्या कर देता है, पेंट कर देता है उस लोहे की ग्रिल को पेंट कर देता है। और आपको लगता है क्या कि उसने सुंदरता बढ़ाने के लिए ऐसा किया है। वो ऐसा सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं करता है, वो करता है क्योंकि वो क्या ना हो, वो धातु संक्षारित ना हो, जिससे उसके देखो एक तीर से 2 निशाने यहाँ पे हो जा रहा है। संक्षारित मतलब जो धातु है वो संक्षारित भी नहीं हो रही है, और उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर की जो ग्रिल है उसमें और भी मतलब कि शानदार तरीके से उसको प्रदर्शन किया जा सकता है। ठीक, देखिए संक्षारित से बचाव है तो सबसे पहला उपाय है पेंट करके। दूसरा उपाय है तेल लगाकर। क्या है दूसरा उपाय, तेल लगाकर। जी हाँ,
अगर आप चाहें तो किसी धातु पर अगर आप तेल लगा देते हैं तो वो संक्षारित नहीं होगा। जी हाँ, तेल लगाकर संक्षारित नहीं होगा। तीसरा है ग्रीस लगाकर, जिसको आप लोग शायद ग्रीस बोलते हो लेकिन लिखाता वो है ग्रीस, ठीक है। ग्रीस लगाकर, ठीक है, ग्रीस लगाकर अगर आप करते हैं तो वो संक्षारित नहीं होती है। जैसे कि हमारे जो पहिए होते हैं, साइकिल के जो पहिए होते हैं, ठीक है, पहिए के जो चैन होते हैं, ठीक है, सॉरी पहिए के चैन नहीं होते हैं, पहिए जिस चैन की मदद से चलते हैं उस चैन में ग्रीस लगाया जाता है, क्योंकि वो चैन क्या हो, संक्षारित ना हो। अगर उस चैन में ग्रीस ना लगाया जाए तो उस चैन के ऊपर भी एक भूरी कलर का एक ऊपर से एक परत चढ़ जाता है जिसे हम लोग कहते हैं जंग। और जब लोहे में जंग लग जाता है तो लोहा कहने में आता है कि लोहा क्या हो गया है, हमारा लोहा संक्षारित हो गया है। और इसी से बचाव हेतु तो हमको कार्य करना है, तो संक्षारण से बचाव हेतु यहाँ पर अगर हम नॉर्मली ग्रीस लगाते हैं तो क्या होगा, हमारा कोई भी धातु क्या होगा कि संक्षारित नहीं होगा। उसके बाद चौथा उपाय है, आप चाहें तो एनोडीकरण करें, ठीक है, एनोडीकरण करके, ठीक है। उसके बाद यशद लेपन कर सकते हैं, ठीक है, करके यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा पांचवा में चाहे तो यशद लेपन करिए, ठीक है, यशद लेपन करके। और चौथा में जो है हमारा, ठीक है, चौथा पांचवा हो गया। और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं छठा भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 6 में अगर आप चाहें कि इससे भी आगे अगर हम कुछ करें तो उससे आगे अगर आपको कुछ करना है तो आप क्रोमियम का क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर एक अलग से परत चढ़ा सकते हैं जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमियम लेपन करके। क्या कहते हैं, क्रोमियम लेपन करके, ठीक है, क्रोमियो लेपन द्वारा लिख सकते हैं हम, क्रोमियो लेपन द्वारा। क्रोमियो लेपन का मतलब होता है कि क्रोमियम की एक परत ऊपर से चढ़ा दी जाए, ठीक है। उसके बाद सबसे आखिरी और सबसे जो वैल्यूएबल है हमारा वो क्या है, मिश्र धातु बनाकर। क्या कर मिश्र धातु बना दीजिए, किसी भी धातु को मिश्र धातु बनाकर, ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हैं, संक्षारण से बता सकते हैं। और जैसा कि हम आपको बताए हैं कि संक्षारण या संक्षारण जो है, संक्षारण की प्रक्रिया किस चीज में होती है, तो केवल धातु में होती है या ना अधातु में होती है और ना ही मिश्र धातु में होती है। अगर आप धातु को मिश्र धातु बना देते हैं तो आपका धातु संक्षारित नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बारे में भी एक मेन टॉपिक हमको पढ़ना है। अब इससे अगला जो टॉपिक हमको पढ़ना है वो मिश्र धातु है क्या, तो उससे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अब हम लोगों ने देखा था कि मतलब संक्षारण से बचाव हेतु हम लोग को करना था यशद लेपन, लेकिन यशद लेपन होता क्या है, तो यशद लेपन हम उस वक्त इसलिए नहीं समझाए थे क्योंकि अगर उस वक्त समझाते तो आप लोग के माइंड से वो भी उतर जाता है कि करना क्या है। अब एक काम हुआ नहीं और दूसरे काम में हाथ लगा दिए तो पहला काम ये हमारा अधूरा ही रह जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या कीजिए, यहाँ पर यशद लेपन को अभी समझाए हैं, ठीक है। तो यशद लेपन को अभी समझाने वाले हैं कि यशद लेपन होता क्या है, ठीक है। और उस वक्त इसलिए नहीं समझा पाए क्योंकि कहीं ना कहीं हमको लगा कि अगर उस वक्त अगर हम समझाना शुरू कर देंगे तो आप लोग जिस टॉपिक पे है उस टॉपिक से भी भटक जाइएगा, ठीक है। जो काम हमारा रेडी नहीं हुआ है, जो काम हमारा तैयार नहीं हुआ है, उसके छोड़कर दूसरे काम पर जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए यशद लेपन हम अभी बता रहे हैं, ठीक है। तो यशद लेपन होता क्या है, तो लोहा और जो इस्पात होता है, ठीक है, लोहा या जो इस्पात होता है उसको जंग से सुरक्षित रखने के लिए, यानी कि उसमें जंग ना लगे, इससे सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की, जी हाँ, जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यशद लेपन प्रक्रम कहते हैं, इसे यशद लेपन प्रक्रम कहते हैं। एक बात फिर से सुन लीजिए, लोहे एवं इस्पात, मान लीजिए कि ये लोहा है, क्या है, ये लोहा है, ठीक है। तो ये लोहा है और लोहा एवं इस्पात को, एक इस्पात भी होता है, ठीक है, लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए अब इस पर जंग क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा, यहाँ पर जंग चाहेगा कि यहाँ पर लगे, लेकिन इस जंग से सुरक्षित रखने के लिए इस लोहे पर जिंक की परत चढ़ाते हैं। किसकी परत चढ़ाते हैं, जिंक की पतली परत चढ़ाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, यशद लेपन कहते हैं, यशद लेपन। तो इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम के व्यू से पूछता है। इसका यशद लेपन ही नहीं, इसको एक और नाम से हम लोग जानते हैं, जस्तीकरण क्या है, जस्तीकरण क्या है, ठीक है। जस्तीकरण की परिभाषा भी आप इस प्रकार दे सकते हैं, कोई गलत नहीं कह सकता। तो ये दोनों में से कोई ना कोई एक सवाल, दोनों में से दोनों एक ना एक नाम लेकर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है और एमवीवीआई है। और जैसा कि जो भी हम एमवीवीआई लिखाते हैं तो उसकी गारंटी हम लेते हैं कि 90% गारंटी है मेरा 100 में से कि वो आएगा ही आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो 90% गारंटी लेते हैं, 100 में 100 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि भगवान तो है नहीं कि बता दे कि 100 में 100 लेंगे, लेकिन 90% गारंटी हम जरूर ले सकते हैं कि जो भी हम एमवीवीआई लगा रहे हैं उसका ज्यादातर चांस रहता है आपके बोर्ड के एग्जाम में आने में।
ठीक है, तो यह सब लेवल को पढ़ लीजिए। और मिश्र धातु जो हो गई इसको, जी हाँ ये मिश्र धातु है, ये एग्जाम के नजरिए से उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट रखती है, यहां से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। अब एग्जाम में पूछे कैसे जाते हैं सवाल तो उसको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमको मिश्र धातु की परिभाषा देखना है। तो मिश्र धातु हमको कहते हैं किसको, देखिए दो या दो से अधिक धातु, दो धातु या दो से अधिक धातु जब आपस में समांगी मिश्रण करके एक अलग प्रकार के धातु का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, मिश्र धातु। एक अलग प्रकार की वस्तु टाइप का कुछ निर्माण करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। अब बोलिएगा क्या कि दो धातुएं आपस में ही मिलकर सिर्फ और सिर्फ ऐसा निर्माण कर सकती है, तो ये नहीं है, ठीक है। दो धातुएं भी आपस में मिलकर अगर एक नई रूप में उभरेगी तो मिश्र धातु कहलाएगी, लेकिन साथ ही साथ दो धातुओं की जगह पर एक धातु और एक अधातु भी अगर आपस में समांगी मिश्रण करके नए पदार्थ का निर्माण करते उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, मिश्र धातु ही कहेंगे। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु, यानी कि दो धातु आपस में मिले तो भी, या फिर एक धातु और अधातु भी के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। समांगी मिश्रण, जी हाँ ये समांगी मिश्रण आपको क्लास 9 और 10 में पढ़ना है। अगर आप हमारा क्लास 9 और 10 का वीडियो नहीं देखे तो क्लास 9 और 10 के वीडियो में जाकर देखें समांगी मिश्रण के बारे में। अगर हम नहीं पढ़ाया तो समांगी मिश्रण बहुत जल्द वहां पे लेके आएंगे, ठीक है। समांगी मिश्रण होता क्या है, ठीक है, तो इसका हम समझाएंगे। लेकिन दो या दो से अधिक धातु या अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो समांगी मिश्रण, ठीक है, ये रह गया आप लोग का टॉपिक। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो हमारे क्लास 9 का वीडियो जाकर देखिए, जरूर समझ में आएगा कि समांगी मिश्रण होता क्या है। तो ये मिश्र धातु उतना इंपॉर्टेंट था नहीं, लेकिन उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसा भी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसलिए हम VBI लगा दिए हैं। इसकी फुल गारंटी तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन इसकी 100 में से 60% गारंटी हम ले सकते हैं कि एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं कि इस मिश्र धातु का एग्जांपल क्या होता है। तो मिश्र धातु का एग्जांपल होता है हमारा, क्या होता है, पीतल। ले लेते हैं पीतल को, ले लेते हैं पीतल जो है ये किस दो धातुओं या अधातुओं के मिश्रण से बना होता है। तो पीतल जो हमारा बना हुआ है, जी हाँ पीतल ले लेते हैं। तो पीतल जो हमारा बना हुआ है वो है कॉपर और जिंक के, ठीक है। आप कॉपर Cu को कॉपर से दर्शाते हैं और जिंक को Zn से दर्शाते हैं। कॉपर और जिंक के समांगी मिश्रण से हम लोग का क्या बनता है, पीतल। और जैसा कि आप देख रहे होंगे ये दोनों के दोनों धातु ही है, तो दो धातुओं के समांगी मिश्रण से पीतल बना। अब सवाल रह गया कि एग्जाम में सवाल क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, तो उससे पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इस्पात के बारे में अगर हम बोले, इस्पात, जी हाँ, तो इस्पात में भी हमारा लोहा रहता है और लोहा के साथ साथ क्रोमियम डाल सकते हैं, ठीक है। क्या डाल सकते हैं, क्रोमियम डाल सकते हैं या फिर निकेल डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो सकता है आपका ये मिलकर इस्पात बन जाएगा, ये मिश्र धातु है। अब रह गई बात, सवाल स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है। अब रह गई बात कि पूछेगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा मिश्र धातु से। तो मिश्र धातु से आपका क्वेश्चन पूछेगा कैसे, वो देखिए आप कि मिश्र धातु से आपका सवाल जो होगा वो इस प्रकार होगा कि पूछेगा पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना मिश्र धातु है। सीधा पूछेगा क्या, पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना मिश्र धातु है, या फिर इस्पात जो है आपका किन किन धातुओं से मिलकर बना मिश्र धातु है, या फिर कोई दो धातु दे देगा और उसको बोलेगा इसके समांगी मिश्रण से कौन सा मिश्र धातु बनता है। तो अगर आपसे एग्जाम में इस प्रकार पूछा जाए कि पीतल किन मिश्र धातु मतलब किन धातुओं से मिलकर बना है, तो पीतल के बारे में आप लोग सभी जानते हैं कि पीतल किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना हुआ है, कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना हुआ है। किससे, कॉपर प्लस जिंक से। और वही पूछते हैं कि कॉपर प्लस जिंक से, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक जो ये अगर इसका समांगी मिश्रण बना दिया जाए तो ये कौन सी मिश्र धातु बताएंगे, कौन सी मिश्र धातु बनाएंगे, तो ये हमारा पीतल। तो सवाल वही रहेगा, क्वेश्चन वही रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या किया जाएगा, क्वेश्चन को उल्टा कर देगा, ठीक है। कांडवा को यहां से छुइए, चाहे नाक को इस तरीके से छुइए, चाहे ऐसे घुमा के छुइए, छूना तो नाक ही को है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्टाइल अलग कर देता है, मतलब क्वेश्चन का टाइप अलग कर देता है, ठीक है। वही पूछेगा कि पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बना है, तो आप बोल सकते हैं कॉपर या जिंक, या फिर बोलेगा कॉपर और जिंक के समांगी मिश्रण से कौन सी मिश्र धातु बनती है, तो आप बोल सकते हैं पीतल, ठीक है। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। और ये जो है हमारा क्लास 10th का साइंस का जो वीडियो था, चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल का सबसे आखिरी लेक्चर था, सबसे लास्ट लेक्चर। इसमें हम मिश्र धातु के बारे में भी चर्चा कर दिए। अब हमारे अंदाज से, अब हमारे तरीके से अगर देखा जाए, हमारे नजरिए से देखा जाए तो कोई भी ऐसा टॉपिक बचा नहीं है चैप्टर नंबर 3 में जो हम ना पढ़ाए, ठीक है। और सभी VBI टॉपिक्स को हम लिखाए भी हैं और उसके ऊपर लगाए भी हैं कि VBI टॉपिक्स है और एग्जाम में आने की गारंटी है। तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।